लेना, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ वेवलेंथ देखो, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कितनी होती है, ग्रेटर देन 0.1 मीटर, माइक्रोवेव्स की 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर, और इंफ्रारेड की 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर। तो धीरे धीरे वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। नैनोमीटर में चले गए, पहले मिलीमीटर में थे, फिर नैनोमीटर में, फिर मिलीमीटर में, तो धीरे धीरे वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गामा की। गामा रेस की वेवलेंथ कितनी है, 10⁻³ नैनोमीटर, तो सबसे कम है। बट इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, 10⁻22 हर्ट्ज से ग्रेटर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसकी देखो रेडियो, इसकी क्या है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा है 0.1 मीटर, बट इसकी फ्रीक्वेंसी देखो 10⁻9 हर्ट्ज से भी कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ज्यादा है। डन। प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ये लिखा है, रेडियो वेव्स का प्रोडक्शन रैपिड एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अगर आप रैपिडली एकदम से एक्सेलरेट कर दो, एकदम से डी एक्सेलरेट कर दो, तो कौन सी वेव्स जनरेट होती है, रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स के लिए क्या है, एक क्लिस्ट्रॉन वॉल्व और मैग्नेट्रॉन वॉल्व से जनरेट हो रही है, ठीक है। इंफ्रारेड वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से कौन से जनरेट हो रही है, इंफ्रारेड। विजिबल कैसे जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स इमिट लाइट एंड व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर एनर्जी से लो एनर्जी में आते हैं, तो लाइट जो बनती है वो विजिबल रेज हो जाती है आपकी। अल्ट्रावायलेट के लिए दे रखा है, एक्सरेज के लिए दे रखा है, गामा के लिए दे रखा है, और डिटेक्ट कैसे करोगे वो आपको दे रखा है। क्लियर। तो ये सारा कुछ अगर आपने पढ़ लिया, इस पीडीएफ को आपने पढ़ लिया, तो आपकी समझ 2 नंबर पक्के हो रहा है। समझ में आ गया।